हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका आरसी क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ नए टॉपिक्स और इसी पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए ज़्यादा देर करते हुए इन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे पास यूनियन ऑफ ए सेट्स। देखिए हम सेट पढ़ चुके हैं, हम सबसेट पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो यूनियन होता है वो क्या होता है। किसी भी दो या तीन सेट का जो यूनियन वो होता क्या है। जैसे कि हमारे पास माना हमारे पास एक सेट है A इक्वल टू इस तरह से 1, 2 और 3। हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। और एक सेट है हमारे पास B इक्वल टू माना 3, 4, 5 और 6। ये हमारे दो सेट हैं। हमें अगर इन दोनों का अगर मुझे यूनियन निकालना है, अगर मुझे इन दोनों का यूनियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। A यूनियन बी, यूनियन को हम ऐसे दिखाते हैं। तो ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, जो पहला सेट है और जो दूसरा सेट है उन दोनों के एलिमेंट्स को साथ लिखना, उसको हम यूनियन कहते हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों को अगर हम साथ लिखें तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ से हम लिखेंगे 1, 2 और 3। और यहाँ ना 3 दो बार आ रहा है। देखिए यहाँ भी 3 है, वहाँ भी 3 है, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे 4, 5 और 6। तो ये हमारा किसी भी दो सेट का, या तीन भी होते तो वैसे ही लिखते, तीनों के एलिमेंट लिखते, सिर्फ उनको छोड़ना है जो कॉमन है। समझ में आया। तो किसी भी दो सेट का यूनियन क्या होता है कि किसी भी पहले सेट के जो एलिमेंट हैं और दूसरे सेट के जो एलिमेंट हैं उन दोनों को साथ में लिख देना, इसी को हम यूनियन कहते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर उन दोनों में अगर कॉमन कोई सेट है, कॉमन कोई एलिमेंट है, तो उनमें से केवल एक ही बार उसे लिखा जाएगा, या दो या तीन बार नहीं लिखा जाएगा, जितनी बार वो है। क्लियर है। ये हमारा यूनियन ऑफ ए सेट्स आ गया, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। देखिए माना हमारे पास यही एग्जांपल ले लेते हैं। ए बराबर हमारे पास है 1, 2 और 3, और जो बी सेट है वह है हमारे पास 3, 4 और 5। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो दोनों सेट में कॉमन है, मतलब इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट, क्या इन दोनों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। तो अगर इन दोनों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे A इंटरसेक्शन B, मतलब यूनियन जो है U था और यहाँ पे उल्टा U, तो इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, इन दोनों में बताओ क्या कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है। इन दोनों में एलिमेंट कॉमन है 3, तो ये हमारा A इंटरसेक्शन B आ चुका है। ओके स्टूडेंट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है किसी भी दो सेट, दो से ज़्यादा सेट्स में अगर कुछ एलिमेंट कॉमन है तो उनको लिख देना, ये हमारा इंटरसेक्शन होता है। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है देखते हैं। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है हमारे। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ऐसे दो सेट, ऐसे दो या दो से ज़्यादा सेट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट ना हो, उन्हें हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। माना एग्जांपल के तौर पे एक सेट है मेरे पास A बराबर 1 और 2, और B जो है वो है माना 3 और 4। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, मतलब A इंटरसेक्शन B जो है इनमें कुछ है कॉमन, बताओ। यहाँ 1, 2 है, यहाँ 3, 4 है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। मतलब A इंटरसेक्शन B या तो ऐसा लिख लो, या तो हम 5 लिख सकते हैं। 5 मतलब एम्प्टी सेट, जिनमें कोई कॉमन है ही नहीं। तो इन दोनों सेट को हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। ऐसे दो या दो से ज़्यादा सेट अगर उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उन्हें हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, तो आप अगर इतना भी लिखेंगे ना कि A इंटरसेक्शन B जो है अगर 5 आता है तो वो दोनों सेट आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। क्लियर है। आई होप कि आपको ये तीनों जो टॉपिक हैं ये क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है देखते हैं।
डिफरेंस ऑफ सेट। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है, देखिए माना एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। माना एक सेट है मेरे पास A इक्वल टू 1 2 3 और 4, और जो B सेट है वो है माना 2 and 4, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है, देखिए अगर मुझसे जो है A माइनस बी कहा जाए कि A माइनस बी निकालो, तो A माइनस बी का मतलब क्या होता है कि A से जो पहला है एलिमेंट, जो पहला है सेट, तो A में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो B में है। तो A में से जो सारे एलिमेंट हटा दो जो B में है, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 2 और 4 है ना, तो 2 और 4 हटाने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 1 और 3। क्लियर है? तो ये हमारा A माइनस बी आ गया, समझ में आ रहा है। A माइनस बी मतलब A से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो B में है, तो 1, 3। अगर हमसे B माइनस ए पूछते, B माइनस ए, B माइनस ए का मतलब क्या है कि B से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो A में है। तो B में जो है B में ऐसे कितने एलिमेंट है जो A में है, 2 और 4, तो 2 और 4 को हटा देंगे अगर, तो एम्प्टी सेट, तो हमारे पास एम्प्टी सेट बचेगा ना। ओके, तो हमारे ये 4 टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार दोबारा दोहरा देते हैं। यूनियन ऑफ सेट क्या बताया था मैंने, कि किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा सेट के जो एलिमेंट है उनको एक साथ लिख देना। यूनियन का मतलब एक साथ होना, ठीक है। तो उन सबके एलिमेंट को एक साथ लिख देना। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या बताया था मैंने, कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेट है उनके बीच जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख देना, उसे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या बोले, ऐसे 2 सेट या 2 से ज़्यादा सेट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट ना हो, उनको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। अगर उनके बीच इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी सेट आ रहा है, फाई आ रहा है, तो हमारा वो डिसजॉइंट सेट होगा। वो 2 या 2 से ज़्यादा सेट हमारे डिसजॉइंट सेट बोला जाता है उन्हें। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, कि अगर हमारे पास दो यहाँ पे सेट ऐसे हैं और A माइनस बी निकालने के लिए कहा, डिफरेंस निकालने के लिए कहा, तो पहले वाले से दूसरे के एलिमेंट हटाने हैं। तो पहले वाले से दूसरे के एलिमेंट, तो दूसरे 2 और 4 हटाने के बाद जो बचेगा वो बचेगा 1, 3। और B माइनस ए का मतलब क्या हुआ, कि पहले वाले B से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो A में है। तो B से हटाओ 2 और 4 यहाँ भी है, तो ये दोनों हटाने हैं यहाँ से, तो एम्प्टी। ओके, तो ये जो 4 टॉपिक हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए अगर आपको एक्सरसाइज 1.4 करनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 1.4।